हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। आज थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होपोनोपोनो के बारे में। कि हम लोग जनरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, थोड़ा बहुत होपोनोपोनो भी जानते हैं कि कैसे काम करता है। बट जब हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी फुलफ़िल नहीं हो पाती है ना। बहुत सारा कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं बट वो चीज़ हो नहीं पाती है। और फिर हम यहाँ पर सोचते हैं कि यार क्यों नहीं आ पा रहे, कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं या किन वजहों से अभी तक उसमें डिले हो रहा है, क्यों वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा। तो हमें ये समझ ही नहीं आता कि अगर हम ही कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम ही किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो ब्लॉकेज भी कहीं ना कहीं हमारे ही तरफ से आ रहा है। और हम लोग ना ये एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, हमें लगता है किसी बाहर के सोर्स से ये सारे ब्लॉकेजेस आ रहे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, सारे रेजिस्टेंस हमारे अंदर से आते हैं। बेसिक मोस्टली लोगों को पता है कि होपोनोपोनो होता क्या है। अगर हमें सिंपल भाषा में समझाओ तो होपोनोपोनो का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। कि अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कोई चीज़ है जो सॉल्व नहीं हो रही है, तो वहाँ पर अगर हम होपोनोपोनो का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं एक प्रोसेस वे में, अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो वो हमारी चीज़ सॉल्व हो जाती है। क्योंकि होपोनोपोनो का मीनिंग ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल या टेक्निक। अब बात आती है, जैसे हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इस्तेमाल कर रहे हैं बट वो चीज़ फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो ऐसा चेक करो कि आपके अंदर ऐसा क्या चल रहा है थॉट वाइज या फीलिंग वाइज जो आपके विश के साथ अलाइंड नहीं है। मतलब अगर आप विश को सोचते हो या जैसे अपनी इच्छा को सोच रहे हो, जो भी मैनिफेस्टेशन है आपका, आप उसको सोच रहे हो, आप उसके लिए बहुत पॉजिटिव हो, विजुलाइज कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड भी दे रहे हो, बट अगर वो फिर भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, तो आप एक बार चेक करके देखो कि मेरे अंदर क्या इससे रिलेटेड कुछ ऑपोजिट थॉट तो नहीं चल रहा, या इससे रिलेटेड कोई ऑपोजिट इमोशंस तो नहीं आ रहे। कहीं मैं डर तो नहीं रही, कहीं मैं चिंता तो नहीं कर रही, कहीं मैं डाउट में तो नहीं हूँ। आपको ये चेक करना होगा कि मेरे अंदर कहीं कोई ऑपोजिट इमोशंस या कोई ऑपोजिट थॉट तो नहीं चल रहा। क्योंकि जब हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं तो बेसिकली हम लोग ए डायरेक्शन से बी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं ना, ए से बी में जा रहे होते हैं, लेकिन हम ए से बी तक पहुंच नहीं पाते। बी हमारा डेस्टिनेशन, हम बी तक पहुंच नहीं पाते। रीज़न, बीच में बहुत सारा ट्रैफिक होता है। वो ट्रैफिक है आपके थॉट्स का, आपके फीलिंग्स का। बट होपोनोपोनो क्या करता है, इसी ट्रैफिक को क्लीन कर देगा, वो इसी सारे रास्ते को स्मूथ बना देगा और आप इजीली ए टू बी पहुंच पाओगे, ए से बी तक पहुंच पाओगे। तो आपको बस ये चेक करना है कि मेरे अंदर कोई थॉट तो नहीं ऐसा जा रहा है या कोई इमोशंस तो नहीं ऐसे हैं जो ऑपोजिट है। जब आपको ये रियलाइज़ हो जाए, ओके हाँ मेरे अंदर थोड़े बहुत नेगेटिव इमोशंस चल रहे हैं, हाँ मेरे अंदर थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स भी चल रहे हैं, ये ही वो रेजिस्टेंस है, यही वो ऑब्स्टिकल है जो डिले कर रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा सिर्फ देता है। अगर आपने जो मांगा है और वो एक सही तरीके से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो तो वो आपको मिलेगा, ठीक है, आज नहीं तो कल वो मिलेगा। लेकिन वो डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर से ही वो दूर वाला जो एनर्जी है ना, रिपल्शन वाली एनर्जी, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से ही क्रिएट हो रही है। तो होपोनोपोनो में हम उन्हीं चीज़ को हील करते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपको पता चल गया कि ठीक है ये मेरा इमोशन है, ये मेरे अंदर के ये थॉट्स चल रहे हैं, अब कुछ नहीं करना है, बस इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हाँ ये मेरी ही वजह से हैं, मेरे अंदर ही से ये क्रिएट हुए हैं। तो मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और इन सबको क्लीन करना शुरू कर दो। क्लीनिंग का सिंपलेस्ट टूल है जो हम बेसिक यूज़ करते हैं कि आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई, या ये डिले आया, या मेरे मैनिफेस्टेशन में ऑब्स्टिकल आया, मुझे नहीं पता। प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि मैं अनअवेयर थी कि कब से मेरे अंदर ये इमोशंस, ये थॉट्स चल रहे हैं। मैं अनअवेयर थी, मुझे नहीं पता था। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू उन सारे इमोशंस को, उन सारे थॉट्स को, उन सारी पुराने डाटास को सबको डिलीट करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। आई लव यू जब आप बोलते हो, इसका मतलब ये होता है कि आप यूनिवर्स पे भरोसा कर रहे हो कि उन्होंने सब कुछ आपके लाइफ में फिक्स कर दिया है। आपकी जो प्रॉब्लम थी वो भी उन्होंने सॉल्व कर दिया। तो एक एक रिस्पेक्ट आप शो कर रहे हो, आप उनके लिए अपना एक प्यार जाहिर कर रहे हो, इसलिए हम उन्हें आई लव यू बोलते हैं। जब आप इस तरीके का एक स्टेटमेंट प्रॉपर बनाकर यूनिवर्स ऐसे बोल दोगे डिवाइन को, उसके बाद आप नॉर्मल चैंटिंग करोगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपकी इच्छा है ये आप कब तक करना चाह रहे हो।
बोला ये जाता है कि जब आप होपोनोपोनो करते हो आपको तब तक चैंटिंग करनी है जब तक कि आप थोड़ा सा रिलैक्स नहीं हो जाते, आप थोड़ा सा पीसफुल स्टेट में नहीं आ जाते। जब आप ऐसे स्टेट में आ जाओ कि आपको थोड़ा सा भी अच्छा महसूस हो रहा है, आप थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हो, आप उसी मोमेंट पे ये अपना क्लीनिंग रोक सकते हो, उसी मोमेंट पे, ठीक है। लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा चिंता कर रहे हो तो आपको क्लीनिंग कंटिन्यू रखनी है। जब आप इसे कुछ दिन तक कंटिन्यू करते हो आप नोटिस करोगे कि जितने ऑब्स्टिकल्स थे, जितना सब कुछ आपके अंदर ही चल रहा था, रुकावटें, सब कुछ ये क्लीन हो रहा है। और जैसे जैसे वो अंदर से क्लीन होगा आपके बाहर की सिचुएशंस अपने आप सही होने लग जाएंगी, चीज़ें अपने आप बेहतर होने लग जाएंगी। आपको बाहर कुछ भी ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ फोकस करना है कि मेरे अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से मेरे सामने ये प्रॉब्लम आया या ये डिले आया, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ चल रहा है। बस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसकी क्लीनिंग करो, उसको अपने अंदर से रिलीज करो। जब आप रिलीज करते हो रास्ता साफ होता है, रास्ता साफ होता है, आप ए से बी यानी अभी जहाँ हो और जहाँ पहुँचना चाहते हो बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली पहुँच जाते हो। होपोनोपोनो आपके रास्ते को आसान करता है, आपके मैनिफेस्टेशन को ईजी करता है, क्योंकि वो सारे ऑब्स्टिकल्स को, सारी रुकावटों को हटा देता है। आप जितना अच्छे से इसको करोगे प्रैक्टिस, ये उतनी ही अच्छी हीलिंग देगी। अगर आप इसे दिन में ज़्यादा बार कर रहे हो आपकी हीलिंग बहुत अच्छी होगी। अगर आप इसे 10-10 मिनट कर रहे हो तो उतना ही क्लीनिंग उस हिसाब से होगी, क्योंकि होपोनोपोनो में आपको कांस्टेंट क्लीनिंग करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ देर किया, क्योंकि जनरली ह्यूमन माइंड है वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ही लेता है कहीं ना कहीं से। तो आपको कॉन्स्टेंटली क्लीनिंग करते रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो कहीं उसके लिए कोई कुछ बोल देता है तो नेगेटिविटी आ जाती है। आपने कुछ रियलिटी में देख लिया, सामने कुछ देख लिया और फिर आपको डाउट होने लगा, तो वो सब कुछ ऑब्स्टिकल बनते जाते हैं। इसलिए कॉन्स्टेंट क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर और वीडियोस आते रहेंगे होपोनोपोनो के ऊपर कि आपको और कैसे उस चीज़ को क्लियर करना है और कैसे उस रास्ते को आसान बनाना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यही है होपोनोपोनो में कि आपके अंदर जो भी चल रहा है, अगर आप डर रहे हो, घबरा रहे हो, उसी मोमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको क्लीन करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप घबराओगे तो आप अपनी इच्छाओं को, अपने मैनिफेस्टेशन को और ज़्यादा दूर करते चले जाते हो, ठीक है। पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक, लाइक ही लाइक को अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं पॉजिटिव हूँ, हैप्पी हूँ, पॉजिटिव हूँ और भरोसे में हूँ तो वो चीज़ मेरे लाइफ में आएगी। लेकिन अगर मैं डर रही हूँ, एट द सेम टाइम मैं डर भी रही हूँ, चिंता भी कर रही हूँ, तो जितना मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ उतना ही मैं रिपेल भी करते जा रही हूँ। तो जितना भी रिपल्शन वाली एनर्जी आपके अंदर है ना, जितनी भी रिपल्शन वाली थॉट्स आपके अंदर है, सबको क्लीन करना शुरू कर दो वन बाय वन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का प्रोसेस बताऊंगी कि इसमें और बेहतर कैसे कर सकते हैं। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा वीडियो, प्लीज़ आप इनको शेयर कर सकते हो जिसको ज़रूरत हो, और कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको ये कैसे लगा। थैंक यू सो मच। इस पे होपोनोपोनो पर आप रेगुलर वीडियोज़ आते रहेंगे ताकि आप अच्छे से और क्लीनिंग कर पाओ और अच्छे से अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।